ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज से हमारी चैतन्य भागवत कथा को हम शुरू करते हैं। शिला गुरुदेव की कृपा से इसे हम अच्छे से स्टार्ट हो, अच्छे से कंप्लीट हो। तो आज जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है, शिला वृंदावन दास ठाकुर, उनकी जीवनी को हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि उन्हें जाने बिना फिर आगे हम नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम शिला वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम कथा स्टार्ट करते हैं। शिला वृंदावन दास ठाकुर, जिन्हें हम जैसे कि श्रीमद् भागवतम को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। तो जिस तरह वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रीमद् भागवतम में हमें बताया है, ठीक उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की जो बाल अवस्था है, जो उनकी जन्म से लेकर जो लीला है संन्यास आश्रम तक, उसको विस्तार में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखाया, उनकी जीवनी। तो हम उनके बारे में जानते हैं कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वर्धमान जिले के पूर्वांश में पूर्वस्थली थाना के अंतर्गत, यानी कि ये एक स्थान है बंगाल में, जहाँ पर एक पूर्वांश वर्धमान जिला नाम का एक जगह है, जहाँ पे उसके अंतर्गत आता है मामगाछी। तो ये सब बंगाली नेम है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मामगाछी नाम की एक जगह है, जहाँ पर एक प्राचीन मोहल्ला है, जो अभी भी इस समय भी वो है, वर्तमान में भी है। तो उस मामगाछी गांव को प्राचीन लोग और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के लेखक ने नवद्वीप के अंतर्गत मोद्रुम द्वीप नाम से निर्दिष्ट किया है। यानी उसी मामगाछी जो गांव है वो कहाँ पर आता है? मोद्रुम द्वीप पर। तो द्वीप माने आइलैंड। तो मामगाछी गांव के एक प्रांत में भगीरथी नदी बहती है, प्रवाहित होती है। इस गांव में अभी भी ठाकुर वृंदावन दास के सेवित श्री गौर नित्यानंद की श्रीमूर्तियों की नित्य पूजा हो रही है। यानी अभी वर्तमान में करंटली भी जो शिला वृंदावन दास ठाकुर, जिन श्री गौर नित्यानंद विग्रह की जो नित्य पूजा करते थे, उन विग्रह की पूजा आज भी हो रही है उसी गांव में, यानी मामगाछी में। तो ऐसा सुना जाता है कि वृंदावन दास ठाकुर ने इसी गांव में जन्म ग्रहण किया था, यानी उनका जन्म इसी गांव में हुआ था। और आज भी उनका जो घर, जहाँ पर उनका जन्म और उनकी बाल लीला हुई थी, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है, और उन्हें उस जगह को इसी तरह याद किया जाता है। तो सभी लोग अपनी ऑडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, सब म्यूट कर ले, क्योंकि मुझे फिर डिस्टर्ब होता है। तो हम सुन रहे हैं कि शिला वृंदावन दास ठाकुर का जन्म मामगाछी नाम के एक गांव में हुआ है बंगाल में, जिसे जो भक्ति रत्नाकर हैं, जो अपने ग्रंथ लिखते हैं, जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें उन्होंने उसका नाम मोद्रुम द्वीप नाम दिया है, यानी मोद्रुम आइलैंड। तो वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था शिला वृंदावन दास ठाकुर जी ने, वो घर अभी भी वहाँ मौजूद है। और वहाँ पे उसको उसी तरह से हम सब जाएं, अगर हम सब वहाँ विजिट करें, तो वो उस जगह पर उनकी बाल्य समय की जो भी चीजें हैं वो हमें वहाँ देखने को मिलेंगी। वहीं पे श्री नवद्वीप नगर के निवासी, यानी हमारा जो नवद्वीप धाम है, नवद्वीप नगर के निवासी श्री गौरांग देव के प्रिय भक्त, गौरांग देव माने श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय भक्त थे, श्रीवास पंडित, जो हम पंच तत्व बोलते हैं,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो इसमें जो श्रीवास नाम बोलते हैं वही श्रीवास पंडित की वाइफ मालिनी देवी के पिता के घर मामगछी ग्राम में था, यानी जिस जगह पर श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था वहीं पर श्रीवास पंडित की जो वाइफ थी जिनका नाम था मालिनी देवी, उनका गांव था, उनके पिता का घर था। तो श्रीवास पंडित की जो भतीजी हैं श्री नारायणी देवी, यानी श्रीवास पंडित जी के जो भाई हैं उनकी जो बेटी है श्री नारायणी देवी, उनका विवाह मामगछी गांव में हुआ था। और मालिनी देवी जो है, जो श्रीवास पंडित की वाइफ है, उनका जो अंत समय था, शेष आयु, उन्होंने वो अपने पिता के घर पर ही बिताया था, यानी उनका अंतिम समय उन्होंने अपने पिता के घर पर ही बिताया था। तो उसी वंश में किसी के साथ नारायणी देवी का विवाह हुआ और श्रीमती नारायणी देवी के गर्भ से ही श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था। तो नारायणी देवी जो है वो श्री वृंदावन दास ठाकुर के माता है, और ये नारायणी देवी जो है वो श्रीवास पंडित की भतीजी है, यानी उनकी नीस है। फिर उनके जो पिता महाशय हैं, जो श्री वृंदावन दास ठाकुर के जो पिताजी थे, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब वृंदावन दास ठाकुर अपनी माता के गर्भ में थे उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से उनके पिता के बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता, और क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति भी नहीं ग्रहण की थी, इसलिए श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जो भी हम इंट्रो पाते हैं तो वो उनकी माता के तरफ से हमें पता चलता है, क्योंकि उनकी जो माता है और उनके श्रीवास पंडित हैं वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकरों में से हैं। श्रीवास पंडित की जो पत्नी है मालिनी देवी के वासस्थान से हरे कृष्णा, श्रीवास पत्नी मालिनी देवी के वासस्थान से श्री वृंदावन दास के द्वारा प्रतिष्ठित श्री गौर नित्यानंद के विग्रह को कहीं और ले जाकर यथाविधि सेवा करने से भी वह सेवा आज पहले जैसी समृद्धि संपन्न और उज्जवल नहीं है। तो जहाँ पे मामागाछी में, जहाँ पर श्रीला वृंदावन दास ठाकुर अपने गौर निताई की पूजा करते थे जिन विग्रह की, उन विग्रह को वहाँ से कहीं और, माने उसी जगह पे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण वहाँ पे उनके विग्रह की अभी जो वर्तमान है, जो करंटली उसकी सेवा उस लेवल पे नहीं होती है, उतने समृद्धि से नहीं होती, उतनी प्रॉस्पेरिटी से नहीं होती है। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय अधिक समय तक देनूर नाम के एक जगह पर रहे थे। तो इसी देनूर नाम के जगह पे ही एक मंदिर था जहाँ पर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत को लिखा है, उसको प्रकट किया है। तो श्री ठाकुर महाशय की संसार करने की कथा सुनने में नहीं आती, माने वो गृहस्थ आश्रम में नहीं गए थे या नहीं गए थे, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, या फिर इसके बारे में हमने सुना नहीं है। तो हम नहीं जानते कि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी गृहस्थ थे या नहीं थे, यानी उनके संसार करने की कथा सुनने में नहीं आती। उनके 4 शिष्य थे, उनमें से एक का नाम था श्री रामहरि, और एक जो कि उत्तर राडीय कायस्थ कुलजात व्यक्ति थे, और उन्होंने देंदूर जहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम समय और बहुत ज़्यादा समय बिताया था, उसके वहाँ पे जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर की जो संपत्ति थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसका जो उत्तराधिकारी था वो उन्होंने उस अपने 4 शिष्यों में से एक, जिनका नाम श्री रामहरि था, उसके नाम पे कर दिया था। तो आज भी उनके वंशज हैं जो श्री रामहरि को उन्होंने अपना सारा जो भी अपना प्रॉपर्टी था, जो भी वहाँ पे उनका था, वो सब कुछ उन्होंने उस शिष्य के नाम पे कर दिया। तो आज भी उसके वंशज, जो उसके रामहरि के वंशज है, वो आज भी वहाँ पे वास करते हैं। तो उनके वंशज अभी भी श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की देनूर पाटवाड़ी में रहकर सेवा कार्य चला रहे हैं।
तो श्री राम हरि जो थे वो तो वृंदावन दास ठाकुर के शिष्य थे, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे होंगे, तभी तो उनको उन्होंने अपना ये बनाया। तो राम हरि जो है वो स्वयं संस्कार संपन्न थे, दीक्षित परम वैष्णव थे, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, जो उनके वंशज आते चले गए, तो वो क्या हो गए, वो अवैष्णव स्मार्ट विचारों की प्रबलता के कारण, क्योंकि सोसाइटी में जैसे अभी अभी भी हम लोग कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो हम वैष्णव परंपरा के बारे में जानते हैं, लेकिन जो अधिकतर लोग आसपास हमें देखने को मिलते हैं वो कैसे हैं, वो स्मार्ट है, स्मार्ट विचार, अवैष्णव है, माने वो लोग वैष्णव नहीं है। जैसे कि लोग नॉनवेज भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन अगर नवरात्रि आ गया तो वो कुछ समय के लिए वो नॉनवेज खाना बंद कर देंगे, या फिर कोई व्रत रख लिया तो उस दिन हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। ऐसा मतलब इनको हम वैष्णव नहीं बोल सकते। जो वैष्णव होते हैं वो इस तरह का व्रत उपवास नहीं करते, वो ऐसे नहीं कि हम बस कुछ दिन के लिए हमने नॉनवेज छोड़ दिया है, या फिर हम कोई नशा वगैरह कुछ रिचुअल्स नहीं करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम जो वैष्णव होते हैं वो हम ऐसी चीज़ों को ग्रहण ही नहीं करते, हम 4 नियमों का पालन करते हैं, जिसके कारण हम ऐसे गलत चीज़ों को हमारे लिए हर रोज ही भगवान का है, हर पल ही हमें कृष्ण को याद करना है। तो जो हर पल हर क्षण कृष्णमय रहता है वही वैष्णव होता है। तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जो वृंदावन दास ठाकुर के जो ये भक्त थे, जिनको उन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ उत्तराधिकारी बना के गए थे, वो उनका जो आगे परिवार आता गया वो समय के साथ अवैष्णव हो गया, और जो स्मार्ट विचार सोसाइटी में फैले हुए थे, जैसे लोगों की प्रबलता हो गई थी, जिसके कारण वो लोग भी अधस्तनीय जन कुछ पीढ़ियों से स्मार्ट शासन के अनुवर्ती हो गए, यानी वो भी उनका अनुकरण करने लगे, वैष्णव को छोड़कर वो सोसाइटी में जिस तरह के लोग थे उनको फॉलो करने लग गए। तो जिसके कारण जो परंपरा आ रही थी वो टूट गई, और इसलिए वो भी स्मार्ट लोगों की तरह हो गए। श्री वृंदावन दास ठाकुर के पितृवंश का अधिक परिचय नहीं मिलने पर भी यह बात जानी जाती है कि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के जो पिता हैं उनके बारे में हम ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं मिलती है। तो उनके बारे में बस इतना ही पता है कि वो एक जाति होती है राडिया, तो राडिया श्रेणी के ब्राह्मण कुल में वो आविर्भूत हुए थे, यानी उनका जन्म उस राडिया श्रेणी के ब्राह्मण कुल में हुआ था। लेकिन उनकी जो मातृवंश है, जो उनके माता और उनके माता के जो पीछे हैं, वो सब मातृवंश श्री चैतन्य महाप्रभु के एकांत आश्रित माने क्या होता है कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं तो हम सिर्फ उन्हें ही फॉलो करेंगे। हम एकांतिक भक्ति जिसे कहते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति करें तो हम कृष्ण के ही शरणागति होंगे, हम कहीं भी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर कोई कृष्ण के माधुर्य रूप को फॉलो करता है, यानी अगर कोई ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो कृष्ण वृंदावन धाम में ब्रज में है, अगर हम उस कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा मन द्वारकाधीश कृष्ण में भी नहीं जाएगा, हमारा मन मथुरा वाले कृष्ण में भी नहीं जाएगा, यानी वो ऐश्वर्य कृष्ण की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। हम केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की शरणागति लेंगे। इसी तरह अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहा है तो वो एकांत आश्रित बस उनका ही आश्रय लेगा, और किसी की तरफ उसका मन में उसका और किसी के प्रति, किसी का आश्रय लेने के प्रति विचार नहीं आएगा। लेकिन जो वैष्णव नहीं होते हैं, आप उनके घर जाइए तो कितने सारे देवी देवताओं की तस्वीर लगे होंगे। उनको अगर हम बोले कि पूछें कि आप किसको मानते हैं, तो वो बोलेंगे हम सब भगवान को मानते हैं। जबकि आपको जब सही ज्ञान होता है तब आप ये समझ पाते हैं कि भगवान तो केवल एक है।
जैसे कि हमने अपने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि भगवान केवल एक हैं, बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो क्या है, वो उनके मंत्री हैं, वो उनके क्या माने उनके मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं, जबकि वो सारे देवी देवता भी क्या है, वो भी मटेरियल हैं, एक निश्चित समय के बाद उनका भी अंत हो जाएगा। तो इस तरह जो जो वृंदावन दास ठाकुर की माता जी थी, जो उनके चाचा चाची जो भी थे, जो मातृवंश में थे, वो सब एकांत आश्रित थे श्री चैतन्य महाप्रभु के। और इस तरह उस परिचय से वे वैष्णव जगत और गौड़ीय साहित्यिक समाज में परिचित है। इस तरह उनका जो नेम और फेम है वो उनकी माता की तरफ से ही है, उनके पिता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। श्रीमती श्रीमती नारायणी की गर्भजात संतान ठाकुर महाशय, जब हम ठाकुर महाशय बोले तो उनका मतलब होता है शीला वृंदावन दास ठाकुर। तो श्रीमती नारायणी के गर्भजात संतान ठाकुर महाशय भक्ति शास्त्र में प्रगाढ़ और प्रतिभा संपन्न थे, यानी वो बहुत भक्ति शास्त्र में उनका कोई माने उनके कंपैरिजन में कोई नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रतिभावान थे। और उनका जो वैष्णव आचार में अवस्थित होकर उन्होंने वैष्णव गुरुवर्ग की महिमा का प्रचार करने के लिए अपने तन मन और वचन से पूरी चेष्टा से मैंने अपने आप को पूरी तरह उन्होंने वैष्णव प्रचार करने में लगा दिया था। जो हमारे गुरु वर्ग है, जो हमारी गुरु परंपरा है, उसके प्रचार में उन्होंने अपने आप को लगा दिया था। फ्रॉम बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, तन मन और वचन, काया मनो वाक्य। इस तरह वैष्णव विद्वेषी स्मार्ट समाज, वैष्णव विद्वेषी यानी जो स्मार्ट समाज था वो वैष्णव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति भी बहुत द्वेष भाव रखा था, और श्री नित्यानंद दास, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के प्रति भी वो बहुत ज़्यादा अत्यंत अवाज्ञा प्रकाश पूर्वक उनको वैष्णव विरोधी स्मार्ट समाज से उस समय का जो प्रचलित समाज था स्मार्ट समाज, वो वैष्णव के अगेंस्ट था। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को और श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातों को फैला रखा था समाज में, उनकी बहुत निंदा आदि का प्रचार किया था, और असत कथाएं यानी झूठी बातें, उनके बारे में झूठी अफवाह फैला रखी थी, ताकि कोई भी इनको फॉलो ना करे। श्री गौर सुंदर के नवदीप त्याग के कुछ समय पूर्व ही श्री ठाकुर महाशय की जननी नारायणी मात्र 4 साल की बालिका थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम का त्याग किया था, तो उस समय जो नारायणी थी वो मात्र 4 साल की छोटी सी बच्ची थी। तो इसी नारायणी के गर्भ से शीला वृंदावन दास ठाकुर ने जन्म लिया था। तो जो नारायणी है वो उनकी माता है, और उनका कनेक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि श्रीवास पंडित के घर में वो रहते थे, और श्रीवास पंडित के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा श्रीवास आंगन की हम बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की ढेर सारी लीला हुई है। वहाँ पर ही नारायणी जो थी वो मात्र 4 साल की बालिका थी। उस समय वे चैतन्य चंद्र की स्नेह दृष्टि द्वारा परिवर्धित हुई थी, यानी उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अपार कृपा हुई थी उस 4 साल की बच्ची पर। और बाद में श्रीमती नारायणी ने श्रीमती मालिनी देवी के पितृगृह, यानी जो उनकी चाची है मालिनी देवी, उनके जो पिता का घर है उस वहीं पर उनका पति का भी यानी नारायणी के जो विवाह हुआ था, उनके मालिनी देवी के जो पिता के घर है उसी कुल में किसी के साथ नारायणी देवी का विवाह हुआ था। इस तरह जो शीला वृंदावन दास ठाकुर है उनका जो बचपन वगैरह बीता है वो वहाँ पर ही बीता है, मामा गाछी जिसका नाम है।
तो वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ था, बालपन, यानी जहाँ पे जब वो छोटे थे तब उनका जो चाइल्डहुड है वो वहाँ पे बीता है। सामाजिक बातों के कुहक से ग्रस्त होकर कोई कोई राड देशीय अनभिज्ञ प्राकृतिक साहजिक वैष्णव ब्रुवगण उनको उस समय के ब्राह्मण समाज से पृथक मानने का दुराग्रह करते हैं। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस समय का जो समाज है वो स्मार्ट लोगों का था, वो वैष्णव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। तो जब वो वैष्णव को ही नहीं स्वीकार करते थे तो वो चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं स्वीकार करते थे, और इस तरह वो लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे श्री नित्यानंद प्रभु के भी, और श्री वृंदावन दास ठाकुर के प्रति भी वो बहुत ही अगेंस्ट थे, उनका दुष्प्रचार करते थे, उनके बारे में झूठी झूठी बातें समाज में फैलाते थे। इस तरह जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर हैं उनको श्री नित्यानंद प्रभु ने ही दीक्षा दी थी, एंड श्री नित्यानंद प्रभु के वो आखिरी लास्ट मोस्ट शिष्य थे जिनको श्री नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा दी थी। तो इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु जो है वो श्रील वृंदावन दास ठाकुर के गुरु हो गए। श्री ठाकुर महाशय की चैतन्य भागवत ग्रंथ में विभिन्न स्थानों पर भक्ति सिद्धांतों की अपूर्व सामाजिक मीमांसा स्वर्ण अक्षर में उल्लिखित हुई है। तो जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर है उन्होंने चैतन्य भागवत में जिस तरह से उसको लिखा है उससे उसको पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी नहीं है जो जिस पर भक्ति देवी कृपा ना करें। यहाँ तक कि ये भी वर्णन आता है कि अगर कोई नास्तिक कोई एथिस्ट या फिर कोई मुस्लिम भी अगर इस चैतन्य भागवत को एक बार पढ़ेगा या सुनेगा तो वो भी भक्त बन जाएगा। यानी इतना ज़्यादा इसमें भक्ति का संचार किया है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब भगवान स्वयं अपनी शक्ति किसी में दे। हम किसी को भक्त नहीं बना सकते, लेकिन ये कृष्ण के लिए पॉसिबल है। इसलिए कहा जाता है कि जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर हैं वो व्यास देव के ही अवतार हैं, और व्यास देव जो है वो भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है। तो इस तरह श्रील वृंदावन दास ठाकुर को हम व्यास देव का ही अवतार मानते हैं। और इसके बाद जिन्होंने भी इस तरह उन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है, उनकी लीलाओं के बारे में इस तरह स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, उनको भी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो सब भी व्यासदेव हैं। यानी जैसे कि हमारे जो गुरु हैं जब वो हमें कृष्ण के बारे में या श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं गुरु, तो वो भी व्यासपीठ पर बैठकर बताते हैं। तो व्यासपीठ जो होता है ये एक तरह का टाइटल है। तो जो हम जब अपने गुरुदेव की पूजा यानी जिस दिन उनका जन्म अपीयरेंस डे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यास पूजा। तो हम हमारे गुरु को भी व्यास के स्थान पर मानते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर की ये जो श्रीमद् चैतन्य भागवत है वो कितनी हाई लेवल पर है। ये जो ग्रंथ है ये कितना हाई लेवल पर है। इसको कोई एथिस्ट भी पढ़े तो वो भक्त बन जाए, कोई यहाँ तक कि कोई मुस्लिम भी पढ़े तो वो भक्त बन जाएगा। श्री ठाकुर महाशय की सर्व सद्गुण वाली गुणावली पर आक्रमण करने के लिए कदत स्वभाव के लोगों का अभाव नहीं था। यानी जिस समय श्री वृंदावन दास ठाकुर थे तो उस समय उनसे घृणा और उनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत स्मूथ था उनके लाइफ में, तो ऐसा कभी नहीं होता। जो भक्त होते हैं, भक्तों के जीवन में बहुत ढेर सारी कठिनाइयाँ होती हैं, मटेरियली उनकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन भक्तों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भक्त होते हैं उनको इन मटेरियल चीज़ों से सुख या दुख अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका
जीवन हमेशा हर पल सुखमय होता है, क्योंकि वो हर समय कृष्ण के साथ होते हैं। तो इसी तरह इनके जीवन में भी, इनके समय में भी बहुत सारे ऐसे कदर स्वभाव के लोग जो उनसे जलन करते थे, जिनको उनसे ईर्ष्या थी, जो उनके बारे में दुष्प्रचार करते थे। इस वैष्णव विद्वेषी भाव का पोषण करते हुए कोई कोई कहते हैं कि श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय और उनके नित्य दास अवैष्णवों के प्रति अत्यंत वितृष्णा का प्रकाश करने के कारण श्री गौर प्रचारित सहिष्णुता धर्म के आदर्श और त्रिनादपि सुनिच धर्म के सौंदर्य से अनभिज्ञ लोगों के प्रति के प्रीति को आकर्षित करने में असमर्थ हुए थे। यानी कि उस समय के जो लोग थे, उनको वो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, त्रिनादपि सुनिचेना, इस धर्म को वो वहां पर वो लोग उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। श्री वृंदावन दास जन उनके उत्तर में कहते हैं कि इस प्रकार से समालोचना करने वाले कदर स्वभावपन भक्ति विरोधी जन साहित्यों के वेश में नित्य अभिनय करते हुए, यानी ये भी एक तरह का दुष्प्रचार था। ये जो लोग अवैष्णव थे, उन्होंने ऐसे प्रचार किया था कि ये जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर हैं और इनकी जो ग्रंथ है, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में असमर्थ है। लेकिन जो भक्तगण है, उन्होंने बताया कि ये दुष्प्रचार करने माने जो गलत लोग थे, उन्होंने वो भक्ति विरोधी थे, वो भक्तों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार फैलाया हुआ था समाज में। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम श्लोका करेंगे तो हमें स्वीकृति मिलेगी, हम मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे तो हमें स्वीकृति मिलेगी, हम घर में जो भगवान की सेवा करते हैं उससे हमें स्वीकृति मिलती है। तो जब ये स्वीकृति का अभाव होता है, स्वीकृति के अभाव होने से ही इस प्रकार गुरु वैष्णव के प्रति अवज्ञा और दुस्साहस का प्रदर्शन होता है। यानी जब हमारे अंदर स्वीकृति नहीं होती, जब हम ये सब चीजें नहीं करते, जब हम भगवान के श्लोक वगैरह नहीं बोलना चाहते हैं, या हम मंदिर नहीं जाकर उनका दर्शन नहीं करना चाहते हैं, या हाँ, तब क्या होता है कि हम वैष्णव जनों के प्रति दुष्प्रचार करते हैं, अपराध करते हैं, यानी हम उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर हमारे पास स्वीकृति होती तो हमारे हृदय में अपने आप उनके प्रति आदर भावना जागती है। लेकिन जब इस चीज स्वीकृति का अभाव होता है, तब क्या होता है, हम गुरु वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, उनकी जो आज्ञा है उसको नहीं मानते हैं। तो यही चीज के कारण उस समय का जो समाज था वो इससे ग्रस्त था। उनके पास इतनी स्वीकृति नहीं थी कि वो वृंदावन दास ठाकुर या नित्यानंद प्रभु जो प्रचार कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर पाए। श्रीला ठाकुर महाशय जो थे, वो तन मन और वचन द्वारा गुरु नित्यानंद, उनके जो गुरु हैं श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा में संपूर्ण रूप से प्रकाशित थे। इसलिए उनकी अनुष्ठान वाली में दोषारोप करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने गुरु की शरणागत थे और उनकी सेवा में थे, तो उनका दुष्प्रचार करने के लिए जो उस लोग थे, वो साहित्यों के द्वारा, नीतियों के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु को दुष्प्रचार कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें इतना सामर्थ्य नहीं दिया जिससे कि वो अच्छे ग्रंथों की रचना कर सके। वे सब समलोचक जिस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 शत्रु की अधीनता से मुक्त होंगे, उसी समय वे श्री ठाकुर महाशय को गौड़ीयगण के एक पात्र गुरुदेव रूप से जान सकेंगे व एवं अपने अपने गुरु अपराध के लिए पश्चाताप करेंगे। जब तक इंसान में ये 6 चीजें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, तब तक लस्ट, एंगर, तो ये सब कुछ जब ये 6 चीजें होती है हमारे अंदर, यानी इन 6 चीजों को शत्रु कहा गया है, एनिमी कहा गया है, ये हमारे शत्रु हैं। जब तक हम इन शत्रुओं के अधीन होंगे, जब तक हम इसके अंदर होंगे इन शत्रुओं के,
तब तक हम ठाकुर महाशय यानी हम श्री वृंदावन दास ठाकुर उनकी ये रचना चैतन्य भागवत को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमें अपने अपने गुरु अपराध के प्रति पश्चाताप नहीं होगा। जब हम किसी वैष्णव के बारे में निंदा करते हैं, उनके ग्रंथों की निंदा करते हैं, तब हमें गुरु अपराध लगता है, उनकी निंदा करने पे हमें वैष्णव अपराध लगता है। लेकिन क्योंकि हम इन 6 शत्रुओं के अधीन होते हैं, तो हम ऐसा गलत काम करते हैं। और जब हमें इससे गलत चीज़ों से निकलने के लिए भी हमारे पास सुकृति का होना बहुत आवश्यक है। यानी हमारे पास सुकृति होती है, जाने अनजाने में हमने कुछ भी कृष्ण के लिए किया है, कुछ भी भगवान के भक्तों के लिए किया है, तो वो होती है सुकृति। अगर हमारे पास सुकृति ना हो तो हम इस भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें भगवान के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं फील होगा, हमें कृष्ण और उनके भक्तों के प्रति कोई अट्रैक्शन फील नहीं होगा, हम भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ सकते, भक्ति की शुरुआत ही नहीं कर सकते। ये जो हमारे अवगुण है, ये जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, ये जो जलन है, जो ईर्ष्या होती है, हमें जो अहंकार होता है, जो हमें मोह होता है, जो हमारे अंदर ग्रीड होता है, जो डिजायर, जो लस्ट होता है, जो एंगर होता है, ये चीजें हमें भक्ति से दूर ले जाती है, बहुत दूर ले जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ आप लोग श्लोका कीजिए। कुछ ऐसे कुछ सुकृति तो ऐसे होती है कि हमें पता भी नहीं होता है और हम किसी वैष्णव की सेवा कर देते हैं। जैसे हमारे घर के माने बाहर बारिश हो रही हो और बाहर कोई सड़क पर एक भक्त खड़ा हो, तो अगर हम उसको घर में हम देखते हैं, हमने खिड़की से देखा कि कोई बहुत भीग रहा है बारिश में, तो हमने उसको बुला के घर में थोड़ा आश्रय दे दिया, उसे बारिश रुकने तक उसको घर में बैठने के लिए स्थान दे दिया, या फिर उसको थोड़ा जल दे दिया। तो बस इतना करने मात्र से, क्योंकि वो आदमी जिसको हमने घर में बुलाकर बैठने के लिए स्थान दिया या छाया दी, वो कोइंसिडेंटली वो कृष्ण का भक्त है और हमने अनजाने में उस व्यक्ति की सेवा कर दी, तो ये सेवा करने मात्र से ही हमें सुकृति प्राप्त हो गई। तो ये अनजाने में सुकृति मिल गई। कुछ सुकृति हम जानकर भी पा सकते हैं। कैसे? हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं, हम भगवत गीता के कुछ श्लोक बोल सकते हैं, हम रोज एक श्लोक पढ़ सकते हैं, हम भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ भोग बना सकते हैं। ये सब कुछ सुकृति में आता है। जब ये एडवांस होता है, तब भगवान हमारे लिए कुछ शुद्ध वैष्णव का अरेंजमेंट करते हैं, जिससे कि हमें उनका संग प्राप्त होता है, उनका एसोसिएशन प्राप्त होता है। तो वैष्णव एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास सुकृति का होना जरूरी है। अदरवाइज हम उनकी निंदा करेंगे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे और ये बोलेंगे कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं ये गलत है। जैसे कि बहुत लोग कृष्ण को भगवान मानना ही नहीं स्वीकार करते हैं, वो देवी देवता और डेमीगॉड्स के प्रति भागेंगे, उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये बोला जाए कि कृष्ण भगवान है, तो वो उसको अस्वीकार करेंगे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। तो इस तरह जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर हैं, इन्होंने बहुत कठिनाई, उन जो समय में वो थे वहाँ पे बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की, और इस ऐसे ग्रंथ की रचना की है कि कोई अनजाने में भी इसको सुन ले तो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। यानी उस पर इतनी अपार कृपा हो जाएगी श्री चैतन्य महाप्रभु की, जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। तो चैतन्य भागवत की लेखन प्रणाली अत्यंत सरल और हृदयग्राही है। यानी इसे इतनी सरल भाषा में लिखा है श्री चैतन्य भागवत को कि शिला हरिदास ठाकुर के चरित्र वर्णन में इसमें शिला जो हरिदास ठाकुर जी हैं, जो 3000 नाम एक दिन में करते थे, 3 लाख नाम जो एक दिन में करते हैं श्री हरिदास ठाकुर, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनके चरित्र का, उनके बारे में वर्णन आता है। श्री गौरंग देव की प्रकट कालीय सामाजिक अवस्था के बारे में वर्णन आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु थे तो उस समय का जो लोग थे वो सब कुछ कैसे थे, उस समय का समाज कैसा था। भोगी पाल, योगी पाल, महीपाल आदि द्वारा
गीत आदि के साहित्यिक स्थान निर्देश में है। फिर उस समय के ब्राह्मण काल भद्रे पुंडरीकाक्ष आदि नाम ग्रहण वर्णन में। तो उस समय का जो समाज था सब कुछ किस तरह मैंने इस तरह डिस्क्राइब किया है कि आपके आंखों के सामने वो सब कुछ आ जाएगा, ऐसे लगेगा कि हम उस समय को जी रहे हैं। तो इस तरह बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर महाशय ने हमें श्री गौर सुंदर की ऐश्वर्य उनकी महिमा को इसमें वर्णन किया है इस चैतन्य भागवत में, जिसको हम कल स्टार्ट करेंगे पहले श्लोक से। और आज हमने श्री वृंदावन दास ठाकुर की बायोग्राफी को सुना, किस तरह उन्होंने बहुत एक अलग समाज में रहते हुए जो उनके अगेंस्ट था, जो स्मार्ट समाज था, जो वैष्णव जनों को स्वीकार भी नहीं करता था, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था और जब वो संन्यास ग्रहण किए थे तब श्री वृंदावन दास ठाकुर केवल 4 साल के थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अप्रकट लीला हुई उस समय श्री वृंदावन दास ठाकुर केवल 20 वर्ष के थे। और उनकी माता के बारे में हमने लास्ट क्लास में सुना था कि कैसे उनकी माता, जिनका नाम नारायणी देवी था, जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब वृंदावन दास जब चैतन्य महाप्रभु हमेशा शिवास आंगन में आते थे, उनके घर आते थे और वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत लीला हुई है। और तब उन्होंने श्री मालिनी को, जो कि केवल 4 साल की थी, उनको कहते हैं कि आप कृष्ण नाम बोलने के लिए कहा। तो वो छोटी सी बालिका एकदम एक्सटेटिक, उनके अंदर सिम्टम्स आ गए जस्ट बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरि नाम बोला करने के लिए, और वो कृष्ण 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 बोलकर रोने लगती है। मैंने एक छोटे से बच्चे के अंदर इतना प्रेम कैसे आ जाता है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत कृपा हुई थी उनकी माता पर, नारायणी देवी पर। वो हमेशा जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में भोजन करते थे तो उनका जो उनकी थाली में जो छोड़ देते थे वो नारायणी के लिए वो अपने उच्चिष्ट देते थे, जिसको हम प्रसाद बोलते हैं। तो वो प्रसाद हमेशा नारायणी पाती थी श्री चैतन्य महाप्रभु का, जिसके कारण उनके अंदर बहुत भक्ति आ गई थी। और उनके ही गर्भ से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जन्म लिया था। तो इस तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु की अपार कृपा हुई है उनकी माता पर, और जिसके कारण उनके घर में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जन्म लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि श्री वृंदावन दास ठाकुर के इस साहित्यिक रचना में हम आगे इसका लाभ लेंगे, और यानी हम इसको अच्छे से सुनेंगे। श्री चैतन्य भागवत को कल से हम इसको आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी हमने शुरू किया तो समय नहीं बचेगा। तो हम इसको आज यहीं पे विश्राम देते हैं हमारी क्लास को, और कल से हम चैतन्य भागवत के फर्स्ट श्लोका को स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है?